हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 की हिस्ट्री और इसमें टॉप 4 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, टॉप 4 क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। तो ये हमारा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी सिलेबस है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबके लिए उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, भारत में जनगणना कब शुरू हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आ सकता है और ये हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो मतलब इस क्वेश्चन को पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत कैसे हुई? तो अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार क्या हो कि जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 में शुरू की गई थी, लेकिन इसे पूर्ण जनगणना नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम ऐड करने भूल गए थे या छोड़ दिए गए थे, नहीं मतलब उसके बारे में नहीं पता चला था। तो बहुत सारे लोगों के नाम ऐड नहीं हुए थे इस जनगणना में, तो इसे पूर्ण जनगणना नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद 1881 में एक दशकीय जनगणना शुरू हुई और इसे मतलब पूर्ण जनगणना माना गया क्योंकि इसे बहुत एक अच्छे तरीके से नियमित रूप से बनाया गया था, मतलब एक अच्छे ढंग से इसे सजा करके बनाया गया था इस 1881 के दशकीय जनगणना को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि मतलब भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो जनगणना की जो शुरुआत हुई वो 1872 में हुई और पूर्ण जनगणना जो हुई वो कब हुई? तो 1881 में हुई। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हमें मतलब भारत की नगरीकरण के बारे में अगर हमें जानना, यानी कि शहरीकरण का अध्ययन करना है, उसके बारे में जानना है, तो हमें जनगणना से इनका आंकड़ा मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे जनगणना के ऊपर था, मतलब भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, मेनली ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है और ये कह रहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पे देश है, यानी कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष है। क्या मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष है? तो कैसे है, तो वो जानते हैं कैसे। तो यहाँ पे है कि हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पे देश है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। तो भारतीय संविधान में जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये बात दर्ज किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये बात साफ साफ लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। और जो इसका मतलब भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ, इस 42वें, ये याद रखना कि 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ और इसमें किसके बारे में जोड़ा गया? तो ये धर्मनिरपेक्ष के बारे में लिखा गया है। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल जो 25 से लेकर 28 तक है वो धर्मनिरपेक्ष के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखिए, यहाँ पे है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान ने ये कहा है कि देश हमारा जो भारत है इसका कोई एक अपना धर्म नहीं है और ना ही राज्य किसी नागरिक को कोई धर्म अपनाने की प्रेरणा देता है। मतलब भारत ये नहीं कहता है कि आप यही धर्म अपनाए और मतलब आप सिर्फ भारत में रहने के लिए इसी धर्म के लोग होने चाहिए, तो ऐसा भारतीय संविधान के अनुसार कहा भी नहीं जाता है। उसके बाद कहता है कि वह सभी धर्मों का आदर करता है, यानी कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हम माने तो भारत की संस्कृति क्या करती है? हर एक धर्म की मानती है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, आपका स्वागत है हमारे भारत में, हिंदुस्तान में। और नागरिकों को भी अपने इच्छा अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी कि नागरिक चाहता है कि हम किसी और धर्म को अपनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपना सकते हैं इच्छा के अनुसार। उस पर सरकार के द्वारा कोई आरोप नहीं लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी सरकार के हवाले से। तो देखिए, उसके बाद आगे कहता है कि मौलिक अधिकार जो है उसके अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी कि 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का ही अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। तो ये हमारा ये जो था क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोई भी पूछ ले कि भारत कैसा राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि देश है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। अगर ये क्वेश्चन कभी कभी 6 नंबर में या 8 नंबर में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बड़े वाले क्वेश्चन हैं, यानी अगर ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पॉइंट भी अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। तो देखिए कि पहला आता है कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, ये पहला हीडिंग हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद आता है कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय कैसे देंगे। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जो मूल नाम था यानी कि जो पुराना नाम था वो क्या था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट एक जगह है लुम्बिनी, ठीक है। तो ये लुम्बिनी कहाँ है, वो है नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में है। तो यहाँ पर इसका जन्म हुआ था और इसके जो पिता थे वो कौन थे, वो शुद्धोधन थे, यानी कि शाक्य कबीले के ये सरदार थे। गौतम बुद्ध के जो पिता थे, सिद्धार्थ के जो पिता थे वो शाक्य कबीले के सरदार थे। और इसकी जो माता थी वो महामाया थी। इसकी माता का निधन हो गया, यानी कि कुछ दिनों के बाद ही इसका निधन हो गया इसकी माता का। तो इसका जो गौतम बुद्ध जो था, सिद्धार्थ जो था, इसका जो लालन पालन किया इसकी मौसी ने किया, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का लालन पालन जो किया था वो किसने किया था, तो महाप्रजापति गौतमी ने, जो कि गौतम बुद्ध का मौसी थी, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। वो 4 दृश्य देखने के बाद गौतम बुद्ध की जो जीवन थे उसमें चेंजेस आ गए। वो कौन से दृश्य थे, और ये 4 दृश्य हमने बहुत बार देखे लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ और उसके जीवन में कैसे हो गया उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए पहला उन्होंने जब इसके बारे में बताएं तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो कुछ लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि गौतम बुद्ध इसको ये घर छोड़कर भाग जाएगा, ठीक है। ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये घर छोड़कर भाग जाएगा, इसलिए उसके पिताजी हमेशा अपने महल में ही रखते थे, उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो फिर उसने अपने घोड़सवार जो होता है, ठीक है, अपने उसके जो साइड में रहने वाले थे उससे कहा कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे ले चलो। तो उसको बहुत मनाने के बाद उसको ले गए। तो जब वो बाहर गया गौतम बुद्ध तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। वो कौन कौन से देखे, तो पहला दृश्य जो था वो ये था कि वृद्ध व्यक्ति यानी कि बूढ़ा व्यक्ति को देखा। तो उसे लगा गौतम बुद्ध को कि ये जो बुढ़ापा है ये बहुत ही वो दर्दनाक है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। बुढ़ापा यानी कि जो वृद्ध है वो सबके साथ आती है। उसके बाद दूसरा देखा रोगी व्यक्ति यानी कि एक बीमार व्यक्ति को देखा, और ये कहा कि बीमार भी हर कोई पड़ता है, ऐसा देखा। उसके बाद तीसरा देखा एक शव व्यक्ति यानी कि मृत व्यक्ति को, जो कि मरा हुआ था। तो ये भी देखा कि जीवन में अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको मरना यानी कि मृत्यु भी आपकी निश्चित है। तो ऐसा 3 दृश्य दिखा। उसके बाद चौथा दृश्य उन्होंने देखा एक सन्यासी को। तो उसे लगा कि ये जो 3 दृश्य ऊपर के हमने देखे हैं, वृद्ध, रोगी और शव को, उनमें से सबसे ज़्यादा जो बेहतर है वो सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी को ना किसी चीज़ की चिंता है ना किसी चीज़ की फिक्र है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने चंद कपड़ों या कुछ सामानों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं और उसे जो कुछ मिल जाता है उसी में अपना गुजर बसर करता है। तो गौतम बुद्ध को लगा कि सन्यासी से बेहतर और कोई जीवन नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने अपना जीवन जो है वो सन्यासी के ओर बढ़ाया। तो यहाँ से जो था ये 4 दृश्य थे जो कि बहुत ही रोचक दृश्य थे। उसके बाद आता है गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं ये क्या क्या हैं। तो देखिए इसके उपदेश और शिक्षा का जो हमें स्रोत मिलता है, इसका जो अध्ययन हम कर पाते हैं वो कर पाते हैं जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उससे हमें पता चलता है। अब देखिए बौद्ध जो धर्म का 4 आर्य सत्य में यानी कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं वो कौन कौन से हैं। ये पहला है दुख, उसके बाद दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 दृश्य हैं यानी कि 4 आर्य सत्य हैं। इसके अनुसार ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार इसका होता है, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो हमारा जीवन है वो दुखों से भरा पड़ा है, यानी कि हमारा जीवन दुखों से
मतलब भरा हुआ है। और इसका कारण जो है वो ये माया मोह है और लालसा, यानी कि हम किसी भी चीज़ को लालसा करते हैं, किसी भी चीज़ के मोह माया में फंस जाते हैं और इसी के कारण हम अपने जीवन को दुखों से भर देते हैं। ऐसा कहना है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का। उसके बाद आता है कि दुखों का जो विलय है वो अप्लांटिक मार्ग के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, यानी कि दुखों का जो अगर हम ह्रास कर सकते हैं तो वो सिर्फ मध्यम मार्ग के द्वारा ही कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मतलब दुख है, तो वो क्या करता है कि मतलब ऐसा कहता है कि शायद हमें भगवान बनाकर ही भूल गया है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा है वैसा है, ऐसे सोचना। और जब जिसके पास बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है तो वो भगवान को ही भूल जाता है। तो मतलब आपको बीच वाले मार्ग में चलना है, बीच वाले रास्ते में चलना है, ऐसा आपको मतलब महात्मा बुद्ध के अनुसार कहा गया है। उसके बाद तो यहाँ से हमारा जो ये टॉपिक था, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा था, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे फिरंगी शब्द का प्रयोग। देखिए फिरंगी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये छोटा सा था इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा लिखा कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही समझा देते हैं। फिरंगी जो है वो किसका है, तो फारसी भाषा का ये शब्द है। और ये फारसी भाषा का शब्द क्या करते थे, तो जो उर्दू और पश्चिमी जो लोग थे, यानी कि जो अंग्रेज़ लोग थे, उनको चिढ़ाने के लिए ये फारसी भाषा यानी फिरंगी का प्रयोग करते थे। ये उर्दू फारसी भाषा का शब्द है और फिरंगी लोगों को यानी अंग्रेज़ों को चिढ़ाने के लिए इस फिरंगी वर्ड का प्रयोग करते थे। ये फिरंगी जो है वो फ्रैंक से आया है। ये फिरंगी वर्ड जो आया है वो ये फिरंगी वर्ड्स जो आया है वो फ्रैंक से आया है और इसी फ्रैंक से फ्रांस बना है। क्या बना है, फ्रांस बना है। तो ये फिरंगी शब्द का जो प्रयोग करते थे वो यानी कि इंडियन लोग करते थे और अंग्रेज़ों को चिढ़ाने के लिए करते थे फिरंगी वर्ड का प्रयोग। और ये फिरंगी जो है, फिरंगी कहाँ से आया, तो फ्रैंक से आया है और ये फ्रैंक जो है फ्रैंक से ही फ्रांस बना है। तो ये क्वेश्चन 4 जो था ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।